ठीक है, अगर अदानी ग्रुप पर इम्पैक्ट आता है तो क्या बैंक निफ्टी हमें संभालने आ सकता है, ये मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी क्लोज पॉजिटिव हो रहा है, हालांकि दिन में उतार चढ़ाव दिखाता है, क्लोजिंग पॉजिटिव दिखाता है सर। देखो, सेक्टोरल रोटेशन तो बाजार में चल रहा है। सेक्टोरल रोटेशन में दो चीज है। जो आपका सवाल है कि अगर अदानी ग्रुप के शेयरों से बाजार कमजोर होता तो क्या था। अदानी ग्रुप के शेयरों से बाजार बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होता, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर दो हैं, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट जी। आप क्या मान सकते, 3-4% समझो अगर घट भी गए, लेकिन उसके सामने आज ग्लोबल रिकवरी आई है जी, तो आपका आईटी मजबूत है, आईटी रिकवरी के लिए तैयार हो सकता है, जो शुक्रवार को पहला संकेत आया था, करेक्ट। तो आईटी आपका मजबूत। बैंक निफ्टी, मेक नो मिस्टेक, 3 दिन से पॉजिटिव बंद हो रहा है, तो बैंक निफ्टी चुपचाप स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या पता कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी मजबूत है। सो आई थिंक मुझे इंडेक्स को लेकर, निफ्टी को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है, कोई न कोई बचाने के लिए आ जाएगा, करेक्ट। हो सकता है पीएसयू थोड़े से ढीले रहे तो आपका फार्मा एफएमसीजी आ जाएगा, राइट। आईटी तो आना ही है। सो आई थिंक वहां कोई समस्या बड़ी नहीं है कि इंडेक्स बहुत खराब हो जाए। सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए एक अलग बात है, ग्रुप रिलेटेड प्रॉफिट बुकिंग आ जाए एक अलग बात है। सो मुझे लगता है कि लीडरशिप ले सकता है दीप, और बैंक निफ्टी के लिए लीडरशिप लेने का समय आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, एक चीज समझिएगा, पूरे इस फॉल में सिर्फ एक दिन हम 50,000 के नीचे बंद हुए हैं, 49,750 के आसपास, सिर्फ एक दिन। अदरवाइज हम 50,000 के नीचे बंद। मैं आपको एक डेटा बताता हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 37 ट्रेडिंग सेशन हो गए। 37 ट्रेडिंग सेशन मतलब ऑलमोस्ट कितने हफ्ते, 1, 5, 7 हफ्ते हो गए ना, 7 से 8 हफ्ते होने आए जी। ऑलमोस्ट 8 हफ्ते से हम 50,000 के नीचे सिर्फ एक बार बंद हुए, ठीक है, करेक्ट। दूसरा आंकड़ा देता हूं, 49,748 की एक दिन क्लोजिंग मिली थी, सिर्फ एक दिन। उसको गिन के 42 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो चुके हैं कि आप 49,700 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो आपका 49,700 तो क्लोजिंग बेसिस पे इतना स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। 42 सेशन का मतलब आप समझ सकते हो, कम से कम 2 महीने से आप 49,700 के नीचे बंद नहीं हो रहे। करेक्ट सर। सो बैंक निफ्टी बेस बना रहा है, और आज बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है लीडरशिप लेने का एक अच्छा मौका हो सकता है, और ये लीडरशिप बैंक निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। आज देखिए, दो चीजें चाहिए दीप। 50,775 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आज बंद होता है तो बहुत अच्छा संकेत देगा, ठीक है, कि आपका करेक्शन 49,650 पे खत्म हो चुका है, और अब बैंक निफ्टी यहाँ से बढ़त बनाने के लिए आया। तो मैं 50,800 राउंड फिगर में मान लो, इसके ऊपर यहाँ से 300 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, 300 पॉइंट अगर ऊपर क्लोजिंग दे दे तो मजा आ जाए। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन, ठीक है। ऐसा ही निफ्टी के लिए भी बता दीजिए क्या होगा। निफ्टी के लिए दीप देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि निफ्टी के लिए क्या हो सकता है। अब देखिए, दो चीज है। नीचे में आपका निफ्टी 23,900 24,100 की रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर में 24,400 24,600 की आपकी रुकावट की रेंज है, जिसको हमें जल्दबाजी में सो जैसे जैसे आप 24,400 24,600 की रेंज में आएंगे वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे जैसे 23,900 24,100 की रेंज में आएंगे वहां पर आपको सपोर्ट आ जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट निफ्टी के लिए है कि आप 24,400 के ऊपर बंद हो, जो हम हो नहीं पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, 5 दिन से हम 24,400 के नीचे बंद हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे। लेकिन पिछले 30 ट्रेडिंग सेशन से हम 24,000 को होल्ड भी कर रहे हैं। 24,000 के नीचे जाके बंद नहीं हो रहे, एक्सेप्ट एक दिन जो मैं छोड़ देता हूँ, एक दिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो भी एक दिन में मतलब 23,893 23,900 हुआ है। अदरवाइज आप ब्रॉडली 24,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। सो आई थिंक 24,000 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे बेस हो गया, 24,400 क्लोजिंग बेसिस पे बेस हो गया। सो इसके ऊपर कहीं भी अगर आज सबसे आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है जी, आप फ्लैट खुले या थोड़ा गैप से नीचे खुले, राइट। खुलने के बाद थोड़ा और गिरे, और गिरने के बाद जो रिकवरी हो, और रिकवरी होकर डे हाई पर बंद हुए। नेचुरली अब देखिए, सेंटीमेंट लोगों का कमजोर है, करेक्ट, ठीक है, खबरों की वजह से सेंटीमेंट भाव देख के सुधर जाएगा, और भाव सुधारने के लिए सपोज कोई LIC आकर $1-2 बिलियन की आज खरीदारी कर ले, मन बना ले कि आज हम जम के खरीदेंगे, क्योंकि आज सप्लाई मिलेगी। यस, लोग जो कमजोर ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स वो बेचना चाहेंगे, तो हो सकता है हम ले लें, करेक्ट। तो हो सकता है वो रिकवरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिख सकती है। सो आई थिंक आज मुझे लगता है कि 9:15 के बजाय 3:30 बजे आप बंद कहाँ होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है सर। एक चीज और आज की स्ट्रैटेजी समझें उससे पहले,
इतनी सारी चीजें एलजी पिछले 2-3 महीने से आप देखें बैक टू बैक कुछ ना कुछ बड़े नेगेटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं। पहले आपका काउंटिंग डे वाला एक्शन हो गया, फिर बजट पर आपने देख लिया, इजराइल ईरान हमास बीच में था, फिर पिछले हफ्ते कैरी ट्रेड हो गया, अब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। तो लगातार ये नेगेटिव न्यूज आ रही है और बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, बट रिएक्शन के बाद रिकवर भी हो रहे हैं। अभी हम कैरी ट्रेड से रिकवरी हुए थे कि एक और नेगेटिव खबर आ गई। कब ऐसा होगा जब एक्चुअल बड़ा रिएक्शन नेगेटिव खबरों पर सस्टेन्ड एक्शन आ सकता है? ऐसा एक संभावना बनती कभी? इसमें सिंपल सी चीज है कि ये आपके व्यू और माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप इन सारे डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव साइड पर सोचते हैं तो आपके लिए सिंपल है। क्या इससे बुरी खबरें मार्केट देख सकता था पिछले 2-3 महीने में कि इलेक्शन में बीजेपी की सीटें इतनी कम रह जाए? राइट। सोचो यही इलेक्शन 10 साल पहले हुए होते, इस तरह का रिजल्ट होता तो आपको मार्केट लोअर सर्किट पर मिलता। ट्रू। इसी तरह के अगर टैक्सेस अगर कैपिटल मार्केट के लिए बढ़े होते आपको मार्केट लोअर सर्किट पर मिलता। करेक्ट। जापान येन कैरी ट्रेड, यूएस रिसेशन, इजराइल ईरान हमास, हिंडनबर्ग, हम सबको दरकिनार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो है, मजबूती है, पैसा है। ये तो है। करेक्ट। और एफआईज बेच रहे हैं, उसके बावजूद हम हिल नहीं रहे। तो ये अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखेंगे तो मार्केट में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी खबरों पर लिमिटेड रिएक्शन और तुरंत बढ़ जाता है। इतनी बड़ी बुरी खबरें आपको एक साथ, मुझे नहीं लगता कि मार्केट के इतिहास में कभी एक साथ आई होंगी 3 महीने में, जो आपने पिछले 3 महीने में देख ली एक साथ। करेक्ट। आती अलग अलग समय पे आती, लेकिन इलेक्शन, बजट, ये वो, टैक्स, फलाना ढिमका, ग्लोबल, लोकल, सब कुछ। करेक्ट। तो इसका मतलब बाजार है तो बहुत मजबूत। अभी इस मजबूती में अगर एक रेंज को पार करके थोड़ा ऊपर निकल जाए, 24,400 24,700 की रेंज को पार करके निकल जाए तो नया लाइफ हाई बना देंगे हम। करेक्ट। करेक्ट। दूसरी तरफ अगर आप नेगेटिव देखना चाहें, फॉर एग्जांपल आपकी चाबी गुम गई, आपको एक ताला तोड़ना है, आप हथौड़ा मार के ताला तोड़ेंगे। पहला हथौड़ा मारा, आप खली तो है नहीं कि पहले एकदम से है ना, हो सकता खली भी ना, पहले हथौड़े पे टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना। करेक्ट। पहले हथौड़े पे नहीं टूटेगा। करेक्ट। ताला तो तोड़ना है। Yes. अब इस वक्त मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच के बैठे कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, फ्रोथ है, ज्यादा बढ़ गया, समय से पहले बढ़ गया, गिरेगा तो पक्का। अब वो गिरने के लिए इंतजार करें किस वजह से गिरे। पहला हथौड़ा मारा, इलेक्शन के रिजल्ट ने नहीं गिरा। दूसरा हथौड़ा मारा, बजट ने नहीं गिरा। तीसरा हथौड़ा मारा, ईरान इजराइल ने नहीं गिरा। यूएस के रेसेशन से नहीं गिरा, येन कैरी ट्रेड से नहीं गिरा, एफआईज की बिग वाली से नहीं गिरा। अब हिडनबर्ग आया, हथौड़े पे हथौड़े मारे, पता नहीं किसी दिन तो ताला टूटेगा। करेक्ट। So, दोनों तरह की चीजें हैं दीप। सो आपका व्यू क्लियर, और इस व्यू को बनाने के लिए फिर आपके पास सिंपल तरीका एक ही है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि ये गिरेगा या नहीं गिरेगा। इसके लिए सिंपल सी चीजें, आप लेवल पर फोकस करिए। जिस दिन 24,400 24,600 की रेंज को पार करके निर्णायक रूप से निफ्टी ऊपर निकल जाए, समझ लीजिए नया लाइफ हाई और आप 26,000 की तरफ बढ़ेंगे, फिर तेजी से बढ़ेंगे। और उसके लिए रीजन ये होगा कि आपको अमेरिका से रेट कट का सहारा मिलेगा। राइट। एफआईज की खरीदारी फिर से लौटती आती दिखेगी और एक अच्छे करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद बाजार ऊपर का मूव देगा। समझिए इसके विपरीत 23,900 24,100 जो आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आप उसको तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए करेक्शन थोड़ा गहराता हुआ दिखेगा। 3 से 5% का एडिशनल करेक्शन आपको देखना पड़ेगा। तो जब तक इस रेंज में है, टाइम पास करते रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखिए, पोजीशन कम रखिए, सिंपल, दिमाग मत लगाइए। ठीक है सर।